तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको क्लास 10th का पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम क्लास 11 बेसिक पढ़ रखा है, तो सबसे पहले हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके मूव करते हैं। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में क्या पढ़ रखा है वो हम यहाँ पर एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण ठीक है। तो पहली आपके पास प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख लें नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृत संख्या, तो देखो प्राकृत यानी कि इसके नाम से ही क्लियर है कि आप प्राकृत यानी प्रकृति वाली संख्या है, और इसको हम क्या कहते हैं, गिनती वाले भी संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक जाएंगी? ये अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से स्टार्ट होंगी, कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया पहला। और दूसरा है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। थोड़ा हमारा राइटिंग से कंप्रोमाइज करिए। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, यानी होल नंबर। तो प्राकृत संख्या में क्या था? आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो इसमें पूर्ण संख्या में क्या होगा? आपको 0 को इंक्लूड कर देना है। किसको कर देना है? 0 को इंक्लूड कर देना है। 1, 2, 3, कहाँ तक जाएंगे? ये भी अनंत तक जाएंगी। तो इन दोनों में क्या है? इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, इसमें क्या है? 0 इंक्लूड है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पास पूर्ण संख्या है। 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट नंबर तक जाएंगी। थर्ड है हमारे पास पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए आप यहाँ पर जब हमने प्राकृत संख्या देखा तो 1 से स्टार्ट हुई, ठीक है। और जब पूर्ण संख्या को हमने देखा तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ? 0 को इंक्लूड कर दिया और एडिटिव ऊपर वाला हमने नंबर यहाँ पर लिख दिया, राइट। तो अब क्या करना है आपके पास? ये आपके पास कैसी है? धनात्मक है, राइट, यानी पॉजिटिव। आप इसको क्या करना है? इसको नेगेटिव संख्या होगा, अब इसको नेगेटिव बना देना है। नेगेटिव बनाने के बाद ये वाली संख्या और इन वाली संख्या को दोनों क्या कर देना है? मिक्स कर देना। नहीं आया समझ में? ये आपके पास नंबर है, राइट। एक मान लो कि ये आपके पास एक डब्बे में ये है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ? इन वाली संख्याओं को नेगेटिव कर देता हूँ। ठीक है, नेगेटिव करने के बाद इन दोनों संख्याओं को मिला देता हूँ। कैसे? देखो, तो आप यहाँ पर ये क्या बन जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं में जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो माइनस का नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है। और ये कहाँ तक? माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, कहाँ तक? ये अनंत तक। क्या कहा हमने? मैंने कहा कि ये वाली संख्याएं थी, ठीक है, प्राकृत संख्याएं थी। प्राकृत संख्या को क्या किया मैंने? इसको नेगेटिव बना दिया। और ये इसको नेगेटिव बनाने के बाद जो आपके पास नई संख्या आएंगी उसको मैंने एक बॉक्स में रख दिया। मान लो कि ये वाली संख्याओं को मैंने क्या किया? इसको नेगेटिव बना दिया, इन सारी संख्याओं को। और ये आपके पास ये मान लो दूसरा बॉक्स था, तो इन दोनों संख्याओं को मैंने क्या किया? इस तीसरे बॉक्स में डाल दिया। तो हमारे पास कौन सी संख्या बन गई? पूर्णांक संख्या बन गई। ठीक है, तो इनके क्या हुआ? आपने क्या किया था? इनके 2 पार्ट से आपको बनाए थे, ठीक है। तो इनके भी आपके पास क्या हो जाएंगे? 2 पार्ट हो जाएंगे। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। और यहाँ पर एक मिस हो गया है। क्या? देखो, प्राकृत संख्या ये तो हो गई, ठीक है, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से, ठीक है। यहाँ से हमने क्या नेचुरल नंबर से n उठा लिया, राइट। और पूर्ण संख्या क्या होंगी? इसको हम w से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आपको n या w दिखे तो आपको क्या समझना है कि हमारे पास उसने बताया होगा कि w क्या है? पूर्ण संख्या है, और नेचुरल क्या? ये n क्या है? एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? i से, ठीक है, i से रिप्रेजेंट करेंगे। और हम इसको z से भी रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? या
जेड। तो ये इतना यहाँ पर ये समझ में आ गया कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके मैंने अभी आपके क्या कहता है, इसको दो पार्ट से बनाएगा, तो इसके क्या होंगे, दो पार्ट हो जाएंगे, एक ये वाला अलग हो जाएगा और एक ये वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, इससे हम आई प्लस में यानी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, आप यहाँ लिख लीजिए। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो वीडियो को आप एक बार पॉज कर लिए और इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या था, आई इक्वल टू में हमारे पास माइनस का इनफाइनाइट कॉमा डॉट डॉट माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 को 0 1 2 और 3, ठीक है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, राइट। इसके क्या है, दो पार्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आई प्लस या फिर बोलो आई प्लस या जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, यहाँ लिख लो धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, इसमें धनात्मक वाली ले लो 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, ये बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आई प्लस और ये क्या बन जाएगा, आई माइनस, क्या बन जाएगा, आई माइनस या जेड माइनस। इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 कॉमा माइनस डॉट 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 कहाँ तक, माइनस के इनफाइनाइट तक, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंटीजर के बाद हमारे पास आता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। तो देखो परिमेय संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या वो होती हैं, यहाँ आप इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझते हैं, क्या होती हैं, जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें। P और Q ये दोनों क्या है, चर हैं, यानी यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप P और Q नहीं लिखो तो यहाँ पर A अपॉन B भी लिख सकते हो, ठीक है। अब A और B आपने A अपॉन B के रूप में लिख सकते हैं, और क्या, B का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्या है कि B का मान 0 नहीं होना चाहिए, और A और B, A कॉमा B बिलोंग्स टू I, क्या है कि जिसको A अपॉन B के रूप में लिख सके, B का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, और A और B क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होने चाहिए, राइट। तो इसका मैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए 2 ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ। क्या कहा कि 1 A अपॉन B के रूप में लिख सकें, जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो है, ठीक है। अगर मैं यहाँ दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 3 अपॉन 0, क्या ये परिमेय संख्या है, तो क्या बताएंगे आप, A अपॉन B के रूप में, A अपॉन B के रूप में, B नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या बताया, B का मान 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, B का मान 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, परिमेय संख्या हो गया, यहीं पर हम ले लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको क्या हम कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q डैश से। तो इसमें क्या होंगे, इसमें वो सारी संख्याएं होंगी, यानी इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं वो होंगी जो परिमेय नहीं होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। दूसरी डेफिनेशन इसकी हम इस प्रकार दे सकते हैं, किस प्रकार दे सकते हैं कि
जिनके हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्या कहा मैंने, आप देखिए जिसके स्क्वायर रूट नहीं निकाले जा सकते हैं, आप निकालिए √2 का, आप √2 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। √3 का निकालिए, √3 का वर्गमूल नहीं होगा। √4 का हाँ कितना होगा 2, तो ये क्या है, ये है हमारे पास एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √2 √3 ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और √5 √6, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं निकाले जा सकते हैं वो अपरिमेय संख्या हैं, और कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, हाँ एक और है कि पाई है, पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे कि पाई का मान तो क्या होता है 22/7 होता है, 22/7 होता है, लेकिन ये क्या है, पाई का एग्जैक्ट मान है, ठीक है। तो ये क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। अब हम चलते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होंगी, वास्तविक इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, राइट। तो वास्तविक संख्याओं में आप क्या करो, आपने क्या पढ़ा, परिमेय पढ़ा, क्या पढ़ा, परिमेय। परिमेय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, और अपरिमेय को, अपरिमेय को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q' से। तो क्या है, परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर, परिमेय और अपरिमेय को मिला दो, आपके पास क्या बन जाएंगी, वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है। और वास्तविक संख्या रेखा से हमारी एक वास्तविक संख्या रेखा बनती है, यानी रियल लाइन। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, इसे हम कहते हैं रियल लाइन, ठीक है। हिंदी में कहेंगे इसे वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है कि अगर हम यहाँ से एक थोड़ा सा टुकड़ा ले लें कि 0 और 1 के बीच का, अगर मैं एक यहाँ से इतना टुकड़ा ले लेता हूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ इसमें बताइए कि इसमें कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्या होंगी। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए कि 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। तो देखिए 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या होंगी, अनंत संख्या होंगी। कितनी होंगी, अनंत। क्यों होंगी, देखो 0.000, 1 लाख 0 लगाओ फिर 1 लगाओ, इसमें होगी, हाँ होगी। तो आप किसी भी संख्या रेखा का एक टुकड़ा ले लें, छोटा सा भी एक टुकड़ा ले लें, उस टुकड़े के अंदर आपके पास क्या कितनी संख्या होंगी, अनंत संख्याएं होंगी, ठीक है। तो आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है। इसका हम एक बार रिव्यू देख लेते हैं क्या आपको करना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, अभी आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने, नेचुरल नंबर पढ़ा यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। आपने सेकंड पे क्या पढ़ा, क्रम याद रखिएगा, नेचुरल नंबर पढ़ा यानी वास्तविक संख्या, यहाँ लिख देता हूँ, लो वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। हमारी राइटिंग से थोड़ा कंप्रोमाइज करिए। क्या है, पहला है हमारे पास वास्तविक संख्या यानी नेचुरल नंबर। सेकंड हमने पढ़ा था क्या, डब्लू फॉर होल नंबर यानी पूर्णांक, सॉरी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, सेकंड हमने पढ़ा था संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा आपने वास्तविक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा क्या, क्यू यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब थर्ड आपने यहाँ फिर आपने पढ़ा क्या, क्यू डैश यानी अपरिमेय संख्या। तो आपने देखा होगा कि इसको हमने अलग क्यों लिखा, अलग इसलिए लिखा कि ये वाली संख्या है ये किसी से भी मिलती नहीं है। आई एक्सप्लेन कि मैं यहाँ बताता हूँ कि ये आपने यहाँ पर देखा नेचुरल नंबर में आपके पास क्या था, नेचुरल नंबर में आपके पास 1, 2, 3, राइट, और होल नंबर में भी आपके पास यही संख्या है। तो उसमें हमने क्या किया था, 0 को इंक्लूड किया था, ठीक। फिर इंटीजर में क्या किया, तो मैंने इन वाली संख्याओं को नेगेटिव बना दिया, तो इन सभी को मिला दिया था, तो हमारे पास क्या बन गया था, इंटीजर नंबर बन गया था। हाँ, इंटीजर पूर्णांक संख्या बन गई थी, ठीक है। फिर इसमें क्या था, हमने क्या किया था, P/Q के रूप में लिख सकें और Q का मान 0 ना हो और P और Q क्या होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी संख्या आपस में मिल रही थी, लेकिन इसका क्या था, जब हम इसमें अपरिमेय संख्या में इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते थे, जब हम उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो वो किस में आती, डेसिमल में, किस में आती, वो डेसिमल में, ठीक है। और डेसिमल वाली संख्याएं इनमें किसी में भी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1.2 ये नेचुरल है, आप क्या बताएंगे, नहीं है, क्योंकि 1 इसमें 2 कहीं है ही नहीं, ठीक है। और मैं पूछूं कि 1.2 इसमें है क्या, होल नंबर में, नहीं है, इसमें भी 1.2 नहीं होगा। या 1.2 इस इंटीजर में है यानी सॉरी यहाँ पर क्या होगा, आई, ठीक है, यहाँ पर इंटीजर नंबर होगा, ठीक है, आई। तो मैं आपसे 1.2 इसमें इंटीजर में होगा, नहीं हुआ, उसमें क्या होना चाहिए, एक पूरा अंक होना चाहिए। और इसमें परिमेय में क्या था, परिमेय भी नहीं होगा। तो ये सारी ये अपरिमेय संख्या क्या है, सभी से अलग है। अब लास्ट आता है आपके पास, क्या आता है, एक क्या होगा, ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्या। अब यहाँ से एक क्या बनता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या में होंगी क्या, आप क्या कहोगे। देखो सभी वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या में है, हाँ, इसका सर्कल देखो, इस वाले सर्कल में ये सारी की सारी वास्तविक संख्या है। अगर मैं ये पूछता हूँ कि सभी वास्तविक संख्या इंटीजर में है, कि हाँ, देखो इसमें भी ये इंक्लूड है, और सभी वास्तविक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं इंटीजर में है क्या, हाँ है, कि इसका सर्कल क्या है, बड़ा है, और इसमें ये इंक्लूड है, ठीक है। तो हम क्या है, जब ऊपर से, और ये वाली संख्या इसमें है क्या, हाँ है, ये वाली संख्याएं इसमें है, ठीक, ये वाली संख्या इसमें होंगी क्या, नहीं होगी। अभी तो मैंने बताया कि ये वाली संख्या इसमें नहीं होगी, और ये सारी संख्याएं किस में हो जाएंगी, रियल नंबर में हो जाएंगी, ठीक है। अब लेकिन हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कंडीशन कैसी हो रही है, ट्रू, यानी सही हो रही है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कंडीशन सही हो रही है, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं नीचे से ऊपर, कि सभी वास्तविक संख्या इसमें होंगी क्या, नहीं होंगी।
सभी अपरिमेय संख्याएं परिमेय में होंगी क्या? नहीं होंगी। सभी परिमेय संख्या इंटीजर में होंगी क्या? नहीं होंगी, नहीं होंगी। सभी इंटीजर नंबर्स होल नंबर में होंगे कि नहीं होंगे? सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सारी कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू है। और नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, यानी फॉल्स हो रहा है।